Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty outlook, and as we all know, Nifty has reached all-time high. So today's topic will be all-time high है तो अब क्या करें? तो उसके रिगार्डिंग हम लोग पहले चार्ट देख लेते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस का मैंने कहा था कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज है कि ये जो एक रेड कैंडल बार बनी थी लास्ट वीक में एक सेलिंग आई थी, उसको मैंने बोला था कि मार्क कर दो इसका हाई और इसका लो। कोई भी ब्रेक होता है तो उसके डायरेक्शन में मूव आएगी, एंड मेरा गेसिंग था कि अपसाइड की ही मूव आएगी। जो हमारे फिनिक्स फैमिली की जो एक हमारा स्टूडेंट का अलग से ग्रुप है, वहां पे मैंने बोल दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी अपसाइड ही जाने की कोशिश करेगा। एंड इट हैपेंस, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है विच इज अ रियली गुड इन अ रेंज। अगर मैं ये रेंज देखूंगा इस कैंडल की, ऑलमोस्ट 2.3% निफ्टी चला है दिस वीक। ये 3% काफी हफ्तों बाद इतनी बड़ी मूवमेंट हमें देखने मिली है, जैसे ये मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने मिली थी, कंटिन्यूस वीक्स में एक अपसाइड आ रही थी। फिर जो ये यहाँ पे जो सारी कैंडल बन रही थी वो छोटी छोटी कैंडल बन के निफ्टी अब जा रहा था, और रेजिस्टेंस के पास अराउंड 1 2 3 4 लाइक 1 मंथ का पीरियड उसने स्पेंड किया, और एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने मिला है। तो अब क्या करें? तो यहाँ पे दो चीजें होती है कि जो अपने स्विंग ट्रेड चल रहे हैं उनको चलने दो, जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आने दो, जिनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं वो होने दो। जो एक स्विंग ट्रेडिंग की जो मेथड है, उसको कोई चेंज नहीं करना है हमें। दैट विल बी पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिंग स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ मार्केट। कुछ भी लेवल में मार्केट हो, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। रिगार्डिंग टू बैड ट्रेड, जिन्होंने बहुत पहले कोई ट्रेड्स ले चुके हैं और वो अभी भी माइनस में है, और कंपनीज बहुत बेकार है और जस्ट किसी के कहने पर ले चुके हैं, और अभी भी वो अगर माइनस में है 30% 40% या फिर 20%, ऐसे माइनस में अगर ट्रेड है, तो इट्स अ गुड टाइम टू क्लोज दैट ट्रेड, बिकॉज आपको पता है आप गलत हो चुके हो और वो सही कंपनी नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इनटू दैट ट्रेड, यू कैन रिलीज दैट कैपिटल एंड थिंक अबाउट न्यू ट्रेड्स, और यू कैन सेव दैट मनी। बिकॉज अब क्या होगा, मार्केट टॉप में है स्टिल, अगर आपको वो that means is clearly underperforming the global market or the nifty, the broader market, ठीक है। तो अगर वो मार्केट में भी अगर वो ट्रेड नहीं आ रहे, तो इट्स बेटर टू होल्ड योर हार्ट एंड क्लोज दोज ट्रेड्स, बिकॉज फिर मतलब नहीं बनता वो ट्रेड्स होल्ड करने के लिए। और जैसे मैंने कहा था 18300 का जो सपोर्ट है उसने अच्छा काम किया, निभाया, वहां तक प्राइस आया ही नहीं, और ऊपर की लेवल थी 18600, वही उसने ही अभी नया सपोर्ट। तो देर इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा यहाँ से एक घूम के फिर से यहाँ पे कोई टाइम स्पेंड करके रिटेस्ट करे ये लेवल। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसे एक फॉर्मेशन होके अगेन एक वन अपसाइड मिले। अगर ऐसे कोई करेक्शन आता है, देन इट विल बी अनदर गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय हियर। तो 18,800 विल बी माई न्यू जोन ऑफ बाइंग। अगर यहाँ से मार्केट स्ट्रेट अभी निकल जाता है, तो उसको चेज नहीं करना है अभी, क्योंकि जो अपसाइड वाला टारगेट है वो इमीडिएटली भी आ सकता है, लाइक 20,000 या 19,900 तक के टारगेट हमें देखते हैं क्विकली। पॉसिबिलिटीज की मार्केट थोड़ा सा फिर नेगेटिव में जाए, थोड़ा सा एक टाइम स्पेंड करे सपोर्ट अप सपोर्ट पे 18,800 18,600, फिर यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट दे, या फिर ये जो मोमेंटम बना हुआ है। जी, मैंने एक लास्ट लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि ये जो लेवल है, अभी जो मैंने एक रेक्टेंगल ये बड़ा ड्रॉ किया है, यहाँ पे बहुत तगड़ी पोजीशंस थी शॉर्टर्स की। बहुत लोगों ने शॉर्ट किया था मार्केट को कि यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ पे हम कवर कर लेंगे, बट हुआ नहीं। तो उनकी सारी जो पोजीशंस है, दे विल ट्राई टू कवर नाउ बिकॉज दे आर इनटू लॉस। ये जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था मार्केट को, तो वो अपनी पोजीशन डेफिनेटली कवर करेंगे, उससे शॉर्ट कवरिंग आएगी और ज्यादा मार्केट को मोमेंटम मिलेगा। तो मोमेंटम में नए बायर्स भी आ जाएंगे, तो वो नए बायर्स कहाँ पे ट्रैप होंगे? नए बायर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे अब। तो हमें वेट करना है कि मार्केट को अभी कोई कुछ टच नहीं करना है, यहाँ पे कोई नई पोजीशंस नहीं। तो बैट तो आपको जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है आप उसको क्लोज कर सकते हो, और देखते रहिए जो प्रॉफिट आ रहा है, टारगेट आ रहा है, उसको भी वाइंड अप कर सकते हो। तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव 19,800 से लेके 19,900, यहाँ पे मैं बहुत सारा कैपिटल फ्री करूंगा। तो अभी तक देखते हैं, देर आर लाइक 900 टिल 900 पॉइंट्स टू गो। तो यहाँ से और निफ्टी के लिए 3% अपसाइड बाकी है।
तो आई विल वेट फॉर दैट। तो ये रही निफ्टी की बात। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के टारगेट्स अभी तक यहाँ पे हमने मार्क कर चुके हैं, तो वो अब तक आने हैं, और ये अच्छा खासा अगेन वीकली पे ब्रेकआउट मिला है। तो बैंकिंग स्टॉक पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये शायद अच्छा परफॉर्म करे, और इसमें एचडीएफसी बैंक अब लीड लेगा। मैं क्विकली एक एचडीएफसी बैंक का एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, राइट। यहाँ पे ठीक, ये जो रेंज बनाई थी यहाँ से, ठीक है, तो ये अपसाइड अभी भी बाकी है एचडीएफसी बैंक में। बहुत दिन तक ये चल चुका है। आई विल एक्सटेंड दिस, ठीक है। दिस वीकली चार्ट, सो यू कैन सी नाउ फ्रॉम November 22, इट्स मोर देन नाउ 8 8 मंथ, 6 to 8 मंथ। तो ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होता है। ये कंसोलिडेशन का अभी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, एंड 16 1700 अभी एचडीएफसी बैंक पहुंच चुका है, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग। मैंने थोड़े से एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ऐड किए थे, जहाँ पे 16,020 16,030 के आसपास मैंने एचडीएफसी बैंक के ऐड किए थे शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वो होल्ड करूंगा, और यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न भी नजर आ रहा है, विच वी कैन सी एज अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दिल्ली में स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करता, बट बैंक निफ्टी है, और एचडीएफसी बैंक इज अ लीडर पार्टिसिपेंट इन दैट सेक्टर, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो यू कैन सी क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और उससे ये जो शोल्डर है, उससे इसका लेफ्ट वाला शोल्डर बहुत ऊपर के साइड में। तो ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं, बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो एक यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो दोज हु वांट टू बाय एचडीएफसी बैंक, इट्स अ गुड टाइम। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत आपका कम आएगा फॉर स्विंग ट्रेडिंग, और टारगेट जो है वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई विल ओपन सपोजिटली लॉन्ग पोजिशन हियर। थोड़ा यहाँ पे 16 बाय करने की कोशिश करना। यहाँ पे 6% का एक स्टॉप लॉस है, तो आई विल आई फॉर 12% एटलीस्ट, एंड यस आई एम गेटिंग। तो यू आर गेटिंग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, विच इज अ रियली गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये हो गया एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लिया। लेट्स गो टू मेटल स्टॉक, मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में एक सिस्टम आएगा फिर से। यहाँ से जो एक रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है निकल गया, तो डेफिनेटली ये टारगेट मेटल में हमें देखने मिलेंगे। अब तो होगा फिर ये। तो यहाँ पे भी एक अच्छा 1:2। तो मेटल सेक्टर लुकिंग गुड फॉर मी। फार्मा, लुक एट दिस, राइट। एक अच्छा कंसोलिडेशन था, मैंने भी यहाँ पे भी ड्रॉ किए थे कि ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होनी जरूरी है। उसका रिटेस्टिंग भी आ गया है, ये हमारा डिस्कशन हो चुका था। फार्मा स्टॉक्स ने एक अच्छा उसको रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन को, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस इन रहा है यहाँ पे, राइट। कि एक स्टेप बाय स्टेप हमें आइडिया आ रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो वी गेट टाइम टू एडजस्ट अवर पोजिशन। तो अभी ये जो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, अगर इसको रिटेस्ट होता है, तो अगेन एक अपसाइड वाली पोजीशन यहाँ पे खुलेगी। तो लेट्स सी फार्मा में भी क्या होता है। फार्मा भी अच्छा लग रहा है, बट ये वीक रुक जाइएगा फार्मा में। लेट्स सी क्या होता है, उसका एक रीटेस्टिंग आना जरूरी है, और एक अगर हमें पुल बैक मिलता है, तो दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एफएमसीजी बहुत ज्यादा वन वे जा चुका है, एंड मेरा कोई एफएमसीजी में व्यू नहीं है। बहुत अभी भी ऊपर की तरफ ही उसका रुझान है, और शायद अब एफएमसीजी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, बिकॉज बाकी सेक्टर्स अभी चलने चालू हो गए हैं। तो इधर वी विल गेट अ टाइम करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन। तो फिलहाल एफएमसीजी कोई नहीं है। द रीजन आई एम नॉट टेलिंग एनी व्यू, बिकॉज दो द ट्रेंड इज अ गुड पॉजिटिव ट्रेंड, बट लुक एट दिस, द 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वो ऑलमोस्ट ये इंडेक्स चल रहा है 12 13%। तो किसी किसी इंडेक्स के लिए उसके 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जाना इज रियली नॉट अ गुड थिंग। 13% बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड होता है उस टाइम फ्रेम के लिए। तो आई विल सी, ये अगर 6% 7% के रेंज में आता है, लाइक यहाँ पे कहीं ऐसे, या फिर 200 डे मूविंग एवरेज भी ऊपर चढ़ के यहाँ पे अगर दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो ये मेरी लेवल होगी कि कहीं यहाँ पे आई विल ट्राई टू सी कोई स्विंग ट्रेड मुझे एफएमसीजी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो तब तक ये ऊपर चढ़ जाएगा, और प्राइस या टाइम वाइज करेक्शन आती है कहीं पे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। देन वी विल सी कि एफएमसीजी में कोई नए ट्रेड बनते हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए मेरे को कोई व्यू नहीं है। ये ऊपर जाए चला जाएगा यहाँ से, अगर ब्रेकआउट देगा तो भी मुझे चलेगा। आई विल नॉट एंटर नाउ, बिकॉज इट्स नॉट सूटिंग माई ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है।
ये रहा एफएमसीजी का व्यू। स्मॉल कैप सेक्टर एक अच्छा टारगेट हमारा आके अब और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई विल सी दिस एज अ मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में ये अगर मैं रेंज इसको पकड़ता हूँ, ठीक है, ये रेंज अगर मैं पकड़ता हूँ तो और मुझे ऊपर के टारगेट्स क्या मिलेंगे यहाँ पे? सिंपल, दिस रेंज विल बी माई टारगेट नाउ। सो मोर 22% स्मॉल कैप जा सकता है आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो सीधा तो नहीं जाएगा डेफिनेटली, तो ये जो एक काम है यहाँ पे, अगर एक रीटेस्टिंग होता है स्मॉल कैप का, देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है स्मॉल कैप में बहुत सालों बाद, लाइक फ्रॉम 21, नॉट बहुत साल, लाइक 2 साल के बाद एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट गुड स्मॉल कैप सेक्टर स्टॉक। ऑटो में अच्छा एक ब्रेकआउट आया है, एंड स्टिल एफएमसीजी जैसा ही है। आई विल नॉट चेज ऑटो सेक्टर नाउ। तो मैं लास्ट 2 वीक से बोल रहा हूँ कि आई विल नॉट चेज नाउ, बिकॉज ये भी एक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से अच्छा खासा ऊपर है, अराउंड 13%, सेम लाइक एफएमसीजी। सो आई विल नॉट चेज दिस स्टॉक, आई विल लीव दिस सेक्टर। किसी का प्रॉफिट बुक करना है तो अभी अच्छा चांस है, उसको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। पीएसयू बैंक सेक्टर लुकिंग इंटरेस्टिंग फॉर मी। अब तक ये रेजिस्टेंस हुआ नहीं है इसने, अगर ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर लेता है एंड अपने 200 डे मूविंग एवरेज से 6% है, तो यहाँ पे कैसे हुआ था उसका जो एग्जांपल मैं बोल रहा था 13% का, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जब टॉप बना था पीएसयू बैंक में, दैट टाइम द सेक्टर वॉज 55% अप फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू। कैन यू इमेजिन दैट 55% क्या होता है एक इंडेक्स के लिए ऊपर जाना? वो ही करेक्ट होके यहाँ पे कितने परसेंट तक आया, 3-4% के रेंज तक आया करेक्ट होके, राइट। टाइम वाइज करेक्शन लिया, प्राइस वाइज करेक्शन लिया, 22 से लेके एक मार्च तक, राइट, 3-4 महीने उसने एक टाइम स्पेंड किया। उसके बाद भी अभी वो एक फिर से टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वो एक 24% अप चला गया था, यहाँ पे 16-19% अब गया था, फिर से उसने करेक्शन दिखाया टाइम वाइज। तो ये अभी भी चल रहा है, तो इट्स नाउ आई थिंक अ गुड टाइम, ठीक है। कि यहाँ पे धीरे धीरे आप पीएसयू सेक्टर्स के बैंक के स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हो, विच इज अ 7% अबाउ इट्स 200 डे मूविंग। तो यहाँ पे एक अपने को सारा 360 डिग्री एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट प्राइस पैटर्न, इट्स अबाउट इट्स फेयर वैल्यू ऑल्सो। एनर्जी सेक्टर लुकिंग गुड फॉर मी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। अब ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होगा तो एनर्जी सेक्टर की जो स्टॉक है, नेचुरल गैस हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या फिर रिलायंस हो, तो वो सपोर्ट करेंगे। और एनर्जी सेक्टर में एक कप एंड हैंडल भी पैटर्न बन रहा है अच्छा खासा। यहाँ पे कप बना था, यहाँ पे हैंडल बना था और एक हैंडल बना था, तो एक जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वो अच्छे बन रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट अब आएगा अपकमिंग वीक में। तो एनर्जी सेक्टर, देन बैंक निफ्टी, मेटल सेक्टर, ये 3 सेक्टर मुझे अच्छे लग रहे हैं। आईटी सेक्टर में लुक एट दिस, परफेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, right? और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बहुत लॉन्ग वीकली टाइम फ्रेम का आया है यहाँ पे, यू सी। तो अब आपका आईटी में ट्रेड लेना जायज बनता है कि यहाँ पे अगर एक वीकली क्लोजिंग मुझे मिलती है, तो आई विल वेट अनदर वीक। यहाँ पे मैं एक वीक कोशिश करूंगा कि एक क्लोजिंग आए इसके ऊपर। अगर वो कोशिश क्या बोलते हैं उसे, इफ इट सक्सेसफुली क्लोज अबाउ प्रीवियस ऑल दिस वीक्स कैंडल, ठीक है। तो और इसका जो लो है, और एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल का जो हाफ हाफ पॉइंट है यहाँ पे, इसके नीचे इसका क्लोज नहीं होना चाहिए। कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ऑल कैंडल विल बी लाइक दिस और दिस। अगर ऐसा कोई बनता है, देन मेरे लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, दिस विल बी माय वैलिड ट्रेड। और ये कंफर्मेशन हो जाएगा ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो आने वाले टाइम पे आईटी पे भी ध्यान रखना। मुझे लग रहा है कि आईटी में एक अच्छी तेजी अब दिखेगी बहुत समय बाद। मिड कैप डूइंग गुड, नो व्यू राइट नाउ मिड कैप पे कोई एक अच्छा खासा ट्रेंड में है अभी भी, तो बनाए रख। इंडिया विक्स इज
जहाँ पे मार्केट गिरा था एक लास्ट वीक में, तो भी इंडिया विक्स कोई वोलेटिलिटी नहीं दिखाया था, विच इंडिकेट्स कि बुल्स की बहुत टाइट ग्रिप आ चुकी है थैंक्स टू एफआईआई। बहुत अच्छा खासा इनफ्लो आ रहा है एफआईआई से। सो जब तक वीक्स बना है 12-13 के नीचे मार्केट में, तो कोई ज्यादा हलचल नहीं आएगी, बहुत ज्यादा ऐसे शार्प वोलेटिलिटी नहीं देखने मिलेगी। तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू बाय द ऑप्शन। एंड यस, यूएसडी आईएनआर ऑल्सो एक रेंज में बना है, तो नो व्यू नाउ यूएसडी आईएनआर के लिए। जितना ये रेंज में बना होगा अपने मार्केट के लिए अच्छा है। इसका ब्रेकआउट ना आए, आई एम होपिंग टू ब्रेक डाउन दिस लेवल, तो वो अच्छा होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये था वीकली अपडेट। और एक व्यू और एक वीडियो में शायद आज बनाऊंगा, हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू, इसके कौन से सीक्रेट्स है, इसमें क्या क्या टूल्स आते हैं, ये इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं। तो उसका अगर मुझे आज टाइम मिलता है तो आई विल मेक द वीडियो। So have a nice weekend ahead. Bye bye. Take care.